नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ शबाब। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो रोचक भी हैं और चौंकाती भी। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, प्रत्याशियों के नामों के सुझावों के साथ संगठनात्मक बदलावों पर फोकस कर रही है। कैसे जिताऊ प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाए, इस बात पर फोकस कर रही है। इसके इतर एक स्पेस ऐसा है जिसमें जो गठबंधन के दल हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे उन पर काम किया जाए, इस पर भी फोकस हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के चुनाव लड़ने के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, ये बात आप भी जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, इन दोनों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 22 का विधानसभा का चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर चुनाव जीता। एक दो नहीं, कई कई विधायक जिता लिए। फिर बाद में ये लोग भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। अगर सपा वहां से अपने कैंडिडेट लड़ाती तो उसको ज्यादा फायदा हो जाता। अब इन तमाम बातों से अखिलेश यादव सीख ले रहे हैं। पल्लवी पटेल को इसी मामले में थोड़ा सा अभी अखिलेश यादव देख रहे हैं, समझ रहे हैं और पल्लवी पटेल भी इस बात को जान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जिस खबर को लेकर हम आपके बीच में हैं, ये ना पल्लवी पटेल के लिए है, ना ओम प्रकाश राजभर के लिए है, ना जयंत चौधरी के लिए है, ना किसी और के लिए। आज की खबर हम लेकर आए हैं अवध ओझा जी से रिलेटेड। अवध ओझा, जिन्हें आप ओझा सर भी कहते हैं, जो पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अब वो समाजवादी हो सकते हैं। दो फोटो आई हैं दोस्तों, और इन दो फोटो ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को बिल्कुल गर्म कर दिया है, झकझोर दिया है। अवध ओझा सर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, अपनी किताबों को भेंट किया है। ये फोटो तो देखने में आपको ये समझ में आता है कि उनकी बात अखिलेश यादव से होती है, उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस खबर में, इस फोटो में शायद आपने वो चीज नहीं देखी जो अब हम आपको दिखाने और समझाने जा रहे हैं। अवध ओझा जी के गले में समाजवादी गमछा है। जी हां, ये वही गमछा है जो अखिलेश यादव अमूमन अपनी पार्टी के साथ अपने नेताओं के गले में डालते हैं। वो खुद भी इसी तरीके के गमछे को डालकर पॉलिटिकली जनसभाओं में या उन्हें जहां आना जाना होता है वहां आते जाते रहते हैं। अवध ओझा जी की अखिलेश यादव से मुलाकात बहुत दिलचस्प हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव अवध ओझा को इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा सकते हैं। कहां से लड़ाएंगे यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अवध ओझा सर का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर बड़ी दिलचस्प बात कही थी। एक यूट्यूबर अनुराग ओझा द सोशल एक्टिविस्ट नाम के यूट्यूब चैनल पर अवध ओझा सर ने अखिलेश यादव को लेकर क्या बातें कही थी, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव को बड़ा विजनरी नेता बताया था और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनावों में 210 के आसपास सीटें जीतने की बात कही। क्या कहा था अवध ओझा सर ने, सुन लीजिए। 27 में यूपी में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोल्हार गांव में दावा करके जा रहे हैं। और 210 सीट के आसपास अखिलेश यादव की आएगी। विजनरी नेता हैं और उनकी 210 सीट के आसपास। तो सुन लिया आपने अवध ओझा सर की बात को, अखिलेश यादव के विजनरी चेहरे के बारे में, उनके बारे में। अब बात आती है कि अगर अवध ओझा जी अखिलेश यादव के साथ आते हैं तो फिर क्या होगा। यहां से भी दो बातें निकलती हैं। पहली बात यह कि अवध ओझा समाजवादी पार्टी में फुल फ्लैश आ सकते हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके। दूसरी एक जो गुंजाइश है, जिस पर ज्यादा चर्चा है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कोलैबोरेशन है, गठबंधन है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जो नोएडा एनसीआर से सटी हुई सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, नोएडा, गाजियाबाद, तमाम जगहों की, उन जगहों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रचार का जिम्मा समाजवादी पार्टी के लिए भी संभाला था। संजय सिंह हो या फिर दूसरे नेता हो, वो खुलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में आए थे। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और ये सीटें दिल्ली से सटी हुई थी, लिहाजा वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव था। इसीलिए खबरें ये हैं कि आम आदमी पार्टी इसी गठबंधन की तर्ज पर
कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मांग सकती है, जिनमें अवध ओझा सर को उनकी जन्मभूमि पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। जी हां, अवध ओझा जो गोंडा जिले में पैदा हुए, वो गोंडा लोकसभा की तरफगंज सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अवध ओझा सर को गोंडा की तरफगंज सीट पर चुनाव आम आदमी पार्टी के गठबंधन में लड़ने का मौका मिल सकता है। इससे पीछे, इससे पहले अवध ओझा सर दिल्ली की पटपटगंज सीट पर विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव जरूर हार गए, लेकिन उनका प्रभाव, उनका वजूद बहुत बड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों का अगर मैं जिक्र करूं, नतीजों के बारे में आपको बताऊं, तो चुनाव परिणाम पर सबसे ज्यादा नजर इसी सीट पर, क्योंकि ये सीट पहले मनीष सिसोदिया की थी। मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट को अवध ओझा सर के लिए छोड़ा था। अवध ओझा सर ने यहां से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद चुनाव लड़ा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र सिंह नेगी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको जीत तो नहीं मिली, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 74,000 के आसपास वोट मिले थे। ये अपने आप में बड़ी गहरी बात थी, ये अपने आप में बड़ी उनकी खासियत बताती थी। तो अवध ओझा सर की फोटो और उनके हाल फिलहाल के दिए गए बयान ये बताते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश में चुनावी पारी खेलने आ रहे हैं। अब आपके लिए सवाल ये भी होगा कि गोंडा की तरफगंज सीट ही क्यों? और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस सीट में ऐसी क्या खासियत है, ये भी जान लीजिए। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी के प्रेम नारायण पांडे मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में 53,690 वोटों से समाजवादी पार्टी के राम भजन चौबे को हरा दिया था। अब आपको समझ में आया कि चौबे जी हारे थे और प्रेम नारायण जी जीते थे, यानी कि ये सीट अपर कास्ट की सीट है। यहां पर सबसे ज्यादा अपर कास्ट का वोटर है। 1,25,325 वोट प्रेम नारायण को मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के भजन चौबे थे, जिन्हें 71,635 वोट हासिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी ने भी ठीक ठाक लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस ने भी यहां से प्रत्याशी उतारा था। अब 2022 से पहले के विधानसभा चुनाव में जाएंगे, यानी कि 2017 के चुनावों में जाएंगे, तो गोंडा लोकसभा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तरफगंज चूंकि बहुत पुरानी सीट नहीं है, 2012 में यहां पर पहली बार चुनाव हुआ था, क्योंकि 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी। यानी कि अब तक 3 बार यहां पर चुनाव हो चुके हैं, 12, 17 और 22। तीनों बार 2 बार भाजपा, 1 बार यहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है। लेकिन इस बार इस सीट पर अवध ओझा सर के लिए बड़ा मामला बन रहा है। 2012 में सबसे पहले सीट पर जब पहला चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी के अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह जीते थे। अवधेश कुमार ने बसपा के राम भजन चौबे को टक्कर दी थी। बसपा ने भी यहां से चौबे जी को उतारा था। इस चुनाव में अवधेश कुमार को 52,395 वोट मिले थे, जबकि भजन चौबे को 45,000 के आसपास वोट मिले थे। तो तरफगंज की सीट पर चुनावी घमासान बहुत है। यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर है। लेकिन बात यहां पर यह है कि यहां जो अपर कास्ट का वोटर है, वो जीत और हार तय करता है। इसीलिए अवध ओझा सर इस बार यहां से चुनावी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। अवध ओझा सर को इस बार यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट फ्रूटफुल है और उनके लिए एक ब्राह्मण बड़ा चेहरा यहां से चुनावी मैदान में उतर सकता है। सबसे ज्यादा ठाकुर यहां पर है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं, और इसी वजह से जीत और हार का जो समीकरण है वो ठाकुर ब्राह्मण तय करते हैं। इसीलिए पिछले 3 चुनावों में यहां पर जो अपर कास्ट है वो चीजों को तय करता है। बात अगर मतदाताओं की करें तो करीबन 99,000 के आसपास यहां पर ब्राह्मण मतदाता है और करीबन 50,000 के आसपास ठाकुर हैं, 55,000 अनुसूचित जाति हैं, 52,000 यादव हैं और 45,000 के आसपास मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी अपर कास्ट का यहां पर प्रत्याशी लड़ाती रहती है, लिहाजा अवध ओझा सर के लिए यहां पर बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। घर भी उनका गोंडा ही है, यहीं पर उनकी पैदाइश हुई, हालांकि पढ़ाई लिखाई बाहर जरूर हुई। एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, पूरी दुनिया उन्हें जानती है और यही वजह थी कि वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, ये खबरें हैं। अब वो गठबंधन में आएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी या फिर समाजवादी पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अवध ओझा सर उत्तर प्रदेश में अपना जो अस्तित्व है उसे तलाशने आ रहे हैं और चुनावी जो घमासान है उसमें उतरने जा रहे हैं।
अवध ओझासर के उत्तर प्रदेश की इस सीट पर चुनाव लड़ने से आपको क्या लगता है, कितने सियासी समीकरण बदलेंगे? अखिलेश यादव से मुलाकात और उनसे तमाम चीजों के बेहतर होने की गुंजाइश में इस ब्राह्मण और ठाकुर बाहुल सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए कितने बेहतर परिणाम होंगे? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।